नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैंकॉक और शिलोनी पुखराज में क्या अंतर है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर जौहरी की दुकान में आपको इन्हीं दो नामों से पुखराज के बारे में बताया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुखराज इन दो देश के अलावे अन्य कई देशों में भी पाया जाता है, लेकिन लोगों के बीच यही दो पुखराज यानी बैंकॉक और शिलोनी पुखराज ही ज़्यादा लोकप्रिय है। सबसे पहले मैं बैंकॉक के पुखराज के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैंकॉक के पुखराज का रंग गहरा पीला होता है तथा इसका रंग हल्का नहीं होता है, यानी इसका कलर फेड नहीं होता है। इसका चमकीला पीला रंग इसमें उपस्थित लोहे तथा टाइटेनियम के कारण होता है। इसी के कारण इसमें कम खामियां दिखाई देती हैं। खामियों की कमी के कारण ही बैंकॉक के पुखराज की सुंदरता और कीमत दोनों ही बढ़ जाती है। जहाँ तक इसके आकार की बात है, बैंकॉक के पुखराज अक्सर पारंपरिक आकार जैसे अंडाकार, गोल और चौकोर काटे जाते हैं। ये आकार में छोटे से लेकर बड़े तक हो सकते हैं। ये तो थी बैंकॉक के पुखराज के बारे में जानकारी। अब मैं आपको सिलोनी यानी श्रीलंकाई पुखराज के बारे में बताता हूँ। जहाँ बैंकॉक के पुखराज ज़्यादातर गहरे पीले रंग के होते हैं, लेकिन सिलोनी पुखराज हल्के पीले रंग के होते हैं। सुंदरता तथा चमक में यह बैंकॉक से कहीं बढ़कर होता है, इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। सिलोनी पुखराज में बैंकॉक के पुखराज की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है तथा यह मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। बैंकॉक का पुखराज धनु और मीन राशि के लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। बैंकॉक के पुखराज की कीमत सिलोनी पुखराज की अपेक्षा कम होती है। बैंकॉक के पुखराज की कीमत कम होने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि यह सिलोनी पुखराज की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा इसे प्राप्त करना आसान है। इसके विपरीत असली सिलोनी पुखराज दुर्लभ है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। पुखराज का इस्तेमाल अंगूठी के अलावे अन्य आभूषणों में भी किया जाता है। बैंकॉक पुखराज का इस्तेमाल आभूषणों में अधिक किया जाता है, क्योंकि इसकी कीमत सिलोनी पुखराज की अपेक्षा कम होती है। बैंकॉक के पुखराज में खरोच, दरार या ऐसी कुछ खामियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन सिलोनी पुखराज दाग धब्बे तथा दरार से मुक्त होते हैं, यानी ये सारी खामियां इसमें नहीं होती है। अगर बैंकॉक पुखराज में धुंधलापन या बादल दिखाई दे तो यह उसकी सुंदरता को प्रभावित कर सकता है, यानी उसकी सुंदरता को कम कर सकता है। इसके विपरीत सिलोनी पुखराज पारदर्शी होता है। जब इसमें से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेडागास्कर और तंजानिया जैसे देश में अच्छी श्रेणी के पुखराज भी पाए जाते हैं। अब तक आपने बैंकॉक और सिलोनी पुखराज के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। केवल सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।